बुलेटिन में देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें आपने देखी। अब आगे बढ़ते हुए जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है वो ये कि किसान आंदोलन की गूंज आज सड़क से संसद तक सुनाई देगी। आज लोकसभा में किसानों के मुद्दे पर पूरी तरह से हंगामे होने के आसार हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। साथ ही राज्यसभा में कांग्रेस ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव का नोटिस दिया है और लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि किसानों को सरकार की ओर से अनदेखा किया जा रहा है। कल बजट के दौरान भी जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की बात की, हमने वहां पर भी हंगामा देखा। यानी कुल मिलाकर किसान आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक इस वक्त गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। कल बजट के बाद भी विपक्ष आड़े हाथों लेता हुआ नजर आया सरकार को। कहा कि इस बजट में ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि आम लोगों के फायदे का हो, जो कि किसानों के फायदे का हो। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत भी ये कहते हुए नजर आए कि किसानों को लेकर तो इस बजट में कुछ है ही नहीं। ऑलरेडी किसान परेशान है, किसान नाराज हैं, हजारों की संख्या में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर मौजूद हैं और ऐसे में आज किसानों के मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा होगा, क्योंकि विपक्ष पहले ही कई बार किसान आंदोलन को लेकर, किसानों की नाराजगी को लेकर सरकार को घेर चुका है। ऐसे में यह हंगामे के आसार राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान ही नजर आ गए थे, जिस तरीके से विपक्ष ने आवाज उठाई थी। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज फिर से विपक्ष हंगामा करेगा, कार्यवाही पर असर हो सकता है। राकेश कुमार सिंह इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। राकेश, चाहे वो राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, चाहे वो बजट के आने के बाद की प्रतिक्रिया हो, विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और ऐसे में आज एक बार फिर से इन सभी मुद्दों को उठाएगा, हंगामा होगा। देखिए, बजट सत्र का आज दूसरा दिन और पहले चरण का, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से आपने बजट को लेकर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया देखी थी, सीधे तौर पर खारिज किया गया था कि यह सही बजट नहीं है। लेकिन आज दूसरा दिन और विभिन्न राजनीतिक दलों ने, चाहे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की बात हो, दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस से सांसद हैं, साथ ही साथ आरजेडी सांसद मनोज झा के साथ साथ डीएमके टीएमसी के नेता जो फार्मर्स को लेकर हालात हैं और खासतौर पर जो फार्मर्स एनसीआर में जिस तरह से धरना पर बैठे हुए हैं, उसको लेकर आज मुद्दा गरमाने वाला है। और सीधे तौर पर नोटिस दिया गया है कि जो बिजनेस है उसको स्थगित किया जाए और फार्मर्स की इस ऊपर चर्चा किया जाए। तो आज पूरी तौर पर हंगामे के आसार हैं किसान के मसले को लेकर, क्योंकि विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार की है। और कल सीधे तौर पर कई विपक्षी नेता का कहना था कि जिस तरह से फार्मर को लेकर सरकार का रुख है वो सही नहीं है और ऐसी स्थिति में इस पूरे मसले को लेकर चर्चा होनी चाहिए। अब देखना होगा कि जिस तरह से रुख है उस पर सरकार आखिरकार, क्योंकि सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि कोई भी मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जो बिजनेस है उसको स्थगित करके किसान पर चर्चा करने की जो मुद्दा उठाया गया है, नोटिस दिया गया है विपक्षी दलों द्वारा, तो इसको लेकर इस मसले पर काफी हंगामे के आसार हैं आज। बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इस पर सियासत भी गरमाती हुई दिखाई दे रही है, संसद लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है और अब देखना यही है कि सरकार का आगे इस पर क्या रुख रहने वाला है। बहरहाल बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। किसान आंदोलन को धार देने की बड़ी तैयारी की जा रही है किसानों की ओर से। 6 फरवरी को किसान चक्का जाम करने की तैयारी में है और इसके लिए बाकायदा ऐलान भी किया जा चुका है। किसान कह रहे हैं मांग नहीं मार रहे हैं आप, हम लगातार बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और भी किसान ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। देश भर में 3 घंटे का जाम करने की बात कह चुके हैं। कह रहे हैं 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। 6 फरवरी को एक बार फिर से किसान आंदोलन में सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश और चक्का जाम के जरिए ये भी बताने की कोशिश कि किसान किसी भी तरीके से कम नहीं है। अगर अपनी पर आ जाए तो फिर चाहे वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स को घेर कर रोकने की बात हो या फिर चक्का जाम की बात हो, किसान इससे पहले भी इस तरह की बातों को दोहरा चुके हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 6 फरवरी को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। बिल्कुल, और किसानों को चक्का जाम का ऐलान तो देखिए किसानों की ओर से किया जा चुका है। हालांकि पुलिस भी अपनी पूरी तैयारी में है, जगह जगह कई लेयर्स की बैरिकेटिंग्स की गई है। गाजीपुर में 12 लेयर की बैरिकेटिंग्स है, तो सिंघू बॉर्डर पर 5 लेयर की बैरिकेटिंग्स है, तो वहीं टीकरी बॉर्डर पर
कटीले तारों को सीमेंट के जरिए जोड़ा जा रहा है, यानी एक दीवार बनाने की कोशिश की जा रही है कि चारों तरफ से ये दीवार बना दी जाए, कुछ भी हो लेकिन किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करें। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी सब्यसाची इस वक्त जुड़े हुए हैं। सब्य, 6 फरवरी को किसानों ने ये ऐलान कर दिया है कि चक्का जाम किया जाएगा, हालांकि पुलिस भी उसे रोकने की तमाम कोशिश कर रही है। ऐसे में किसान किस तरीके से एक्शन लेंगे और क्या ये आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? पीएम मोदी ने कहा कि अभी भी सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है, क्या किसान अब भी सरकार से बातचीत करेंगे? देखिए, किसान ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि सरकार का जो रास्ता है वो खुला है, किसान कभी भी आके बातचीत कर सकते हैं, तभी संयुक्त किसान मोर्चा ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जहां पे उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हम बॉर्डर पे आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बट हम सरकार से बातें करने के लिए राजी हैं, बट हमारी मांग अभी भी वो है कि 3 कृषि कानून बिल को पूरी तरीके से खारिज करना पड़ेगा। अगर किसानों की बात करें, अलग अलग बॉर्डर पे उनकी डिमांड वही है, वो किसी भी हालत में नहीं झुकना चाहते। वहीं अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस लगातार जो बैरिकेडिंग है उसकी मात्रा बढ़ा रही है, और जितने सारे सिंगू बॉर्डर की अगर बात करें, जो गांव हैं आसपास के, उन रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा, और भारी संख्या में फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं। इसका किसी भी तरीके से जो किसान हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए, इसी के जरिए उन्होंने ये बैरिकेड्स बढ़ा दिए गए हैं, सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद है, ये तो हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि इंस्ट्रक्शंस दिल्ली पुलिस को, सुरक्षा बलों को दिए जाते रहते होंगे, लेकिन क्या आपको ये जानकारी है कि ऐसा हो क्यों रहा है? किसान तो बॉर्डर्स पर अपनी ही जगह डटे हुए हैं, अब वहीं पर शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, फिर अचानक ये इतनी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट क्यों? कल हमने देखा भी दिल्ली ऑफिस आने के लिए, चाहे वो गाजियाबाद के लोग हों, चाहे वो गाजियाबाद नोएडा से आने वाले लोग हों, घंटों जाम की स्थिति रही है। दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। ऐसा अचानक क्या हुआ जो इतने इंतजाम हो रहे हैं? देखिए, 26 जनवरी के बाद ये निर्णय लिया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा कि सुरक्षा यहाँ पे बढ़ा दी जाएगी, और 26 जनवरी के 2 दिन बाद ही जो झड़प यहाँ पे हुई थी, जो लोग गांव वाले आए थे जिनका कहना था कि वो आस पड़ोस के गांव वाले हैं, और उनके बीच और किसानों के बीच पत्थरबाजी भी हुई थी, उसके बाद ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके का मूवमेंट अलाउ नहीं करी है, चाहे वो किसान हो और चाहे वो आस पड़ोस के गांव वाले। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उससे सबक भी एक तरीके से लिया है सुरक्षा बलों ने भी और दिल्ली पुलिस ने भी, और इसीलिए उन्हें ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं कि सिक्योरिटी टाइट रहे। सब्यसाची आप रहिएगा गाजीपुर बॉर्डर पर, चूंकि लगातार सुरक्षा घेरे को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, और वही तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। देखिए यहाँ पर कटीले ये कील लगा दिए गए हैं, टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चक्का जाम करने का ऐलान अभी किसानों ने किया है, लेकिन उससे पहले ही आप देखिए कि किस तरीके से मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि अब इस घेरे को कोई भी लांघ नहीं सकता। जतिन गोस्वामी जुड़ गए हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से। जतिन, आप मुझे अब बताइएगा, समझाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत दिल्ली आने जाने वाले लोगों को हो रही है। जिस रोड पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे हुए, एक तरफ आने का पहले रास्ता बंद था, अब वापस लौटने का भी बंद कर दिया गया है। धीरे धीरे घेराबंदी और ज्यादा हो गई है, सुरक्षा और ज्यादा टाइट हो गई है। ऐसा क्यों? किसान तो अपनी ही जगह बैठे हुए हैं ना, आंदोलन कर रहे हैं, फिर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों? देखिए, बिल्कुल पहले तस्वीरें दिखाता हूं और आपको बताता हूं। देखिए, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, आपको कांटे के तार यहां पर नजर आएंगे जो ऊपर पूरे रोल किए हुए हैं, फेंसिंग करी हुई है बाकायदा, और ना सिर्फ बड़े रास्ते पर आने वाले और जाने वाले के अलावा देखिए कच्चे रास्ते पर भी यहाँ जो कांटे के तार हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि ये सब किसानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो एम्बुलेंसेज हैं वो भी नहीं जा पा रही हैं, और इसके अलावा एक लंबा जाम जब लग रहा है तो उससे किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप राकेश टिकैत की तरफ से लगाया गया है। कई लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो है, और यहाँ देखिए, ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी ये कीले हैं ये लगाए गए हैं, और आनंद विहार का जो बॉर्डर है उस पर भी कल बैरिकेड किया गया था, जिसकी वजह से एक लंबा जाम लग गया था। तो कुल मिलाकर ये स्थिति फिलहाल बॉर्डर पर
बनी हुई है और आपके सामने तस्वीरें हैं। हालांकि क्योंकि देखिए जो 26 जनवरी को हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि कोई कोताही लापरवाही नहीं बरती जा रही है, इसके चलते ये चाक चौबंद किले में व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ क्योंकि कल 1 फरवरी था, 1 फरवरी का ऐलान था किसानों का कि वो दिल्ली संसद की तरफ कूच कर सकते हैं, बजट भी चल रहा था, तो ऐसे में हो सकता है कि इसलिए ये बैरिकेड किया गया था। लेकिन हमने राकेश टिकैत से पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले ही देखिए ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें कि किस तरीके से ये नुकीली कीलें लगा दी गई हैं, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस की बात करें, तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद है, तमाम इन सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती की गई है। और चारों तरफ से आपको कहें कि जो बॉर्डर है उसे किले में तब्दील कर दिया गया है, चाहे टीकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें या सिंघू बॉर्डर की बात करें, हर तरफ हमें एक ही जैसी व्यवस्था नजर आ रही है। फिर से गाजीपुर बॉर्डर में मेरे सहयोगी जतिन लगातार जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। जतिन, हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से बैरिकेडिंग्स की गई है, फेंसिंग की गई है, लेकिन ऐसे में अगर किसानों को कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, किसी के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या होती है, तो वो बाहर कैसे जा पाएंगे? किसान ये भी कह रहे हैं इस तरीके से जो सरकार एक्शन ले रही है, कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत ने भी यही आरोप लगाया है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिससे जो आंदोलन है वो बदनाम हो सके। हालांकि बिल्कुल आप सही सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई बड़ी इमरजेंसी यहां पर हो जाती है तो बाहर कैसे जाएंगे, क्योंकि देखिए एक लेन की नहीं है ये बैरिकेडिंग, कई लेन की ये बैरिकेडिंग यहां पर है और जिसकी वजह से न सिर्फ यहां जो आसपास के लोग हैं बल्कि जो नेशनल हाईवे से लोग आते हैं वो भी जूझते हुए दिखाई हमें कल दिए थे, क्योंकि यहां से सीधे यहां नेशनल हाईवे से अब दिल्ली जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और ना ही वापस गाजियाबाद या दूसरे हिस्सों में जाना पॉसिबल है। और फिर जब दूसरी तरफ आनंद विहार पर भी बैरिकेड कर दिया गया हो तो यहां से कई किलोमीटर दूर अप्सरा बॉर्डर का रास्ता दिल्ली जाने के लिए खुलता है और जब सारा ट्रैफिक वहां डाइवर्ट हो जाता है तो फिर एक बड़ा जाम लग जाता है। तो ऐसे में परेशानी निश्चित तौर पर लोगों की बढ़ेगी। और राकेश टिकैत क्योंकि साफ तौर पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की भी परेशानी बढ़ रही है, तो सभी कुल मिलाकर किसान तो यहाँ परेशान है, लेकिन आम लोगों की समस्याएं भी इस बैरिकेडिंग्स के चलते बढ़ गई हैं। लोग घंटों घंटों ट्रैफिक में जूझ रहे हैं, ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति कई किलोमीटर तक देखने के लिए मिल रही है। जतिन, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच में सवाल ये भी कि लगातार क्यों इस आंदोलन को मजबूत करने की बात किसान नेता कह रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक फोन कॉल दूर हूं, अगर चाहें तो किसान बात कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है, लौट रहे हैं कुछ और ताजा खबरों के साथ।